हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिलक्ष्य एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे ACIU IB का ACIU ग्रेड 2 का जो एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डल पा रही थी, कोई एक कारण था, ठीक है, लेकिन अब कॉन्टीन्यूस वीडियो हम डालेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और इसी तरह से मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते साथ में चलेंगे। ठीक है, और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी हम सीखते चलेंगे कि कौन से क्वेश्चन में किस तरह का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होगी, सारी चीज़ें बार बार आपको रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है क्वेश्चन कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद डायमीटर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अगर बात करें कि स्फीयर क्या होता है, स्फीयर होता है एक गोला, ठीक है, बॉल होती है एक तरह की। ठीक है, और यहां पर बात करें, ये रेडियस है सेंटर और ये पूरा क्या है, डायमीटर। ठीक, तो इसने कहा कि ये जो डायमीटर है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर का है। और वॉल्यूम क्या है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर के। इसने कहा कि डायमीटर 21 है, तो इसका मतलब हाँ, यहाँ पर रेडियस रखने के लिए हमें 21/2 करना पड़ेगा, क्योंकि डायमीटर पूरा होता है और हाफ हमें चाहिए रेडियस, तो क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 ऐसे ही रहने देते हैं। पाई को लिख सकते हैं 22/7। ठीक है, और रेडियस 21/2 है, 21/2 है। तो यहाँ पर क्यूब है इसका, तो 21/2, 21/2, 21/2। ठीक है, यहाँ पर अब हम सारी चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं। भाई 2 से 2, 2 इंटू 2 4, 4 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा। 3 इंटू 7 21, 21 से एक 21 डिवाइड हो जाएगा। 2 से यहाँ पर आ जाएगा 11। ठीक है, अब कहीं ना कहीं 11 इंटू 21 इंटू 21 है। ठीक है, अब ये भी बोल सकते हैं कि जो भी नंबर आएगा उसमें 11 का ही मल्टीपल होगा, क्योंकि 21 गुना 21, 11 गुना 21 गुना 21 है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 11 तो गुना हुआ है, इसका मतलब जो भी नंबर इनमें से 11 से पूरी तरह से विभाजित होगा वो आंसर हो सकता है हमारा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करें। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में ग्रुप बनाकर डिफरेंस ले लो। भाई 5 में, 1 में से 5 गया -4, 8 में से 4 गया, यहाँ पर बचे 4। ठीक है, तो 4 - 4, इनका अंतर मिलाकर या तो 0 या 11 आना चाहिए, इसका 0 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर भी माइनस कर लेते हैं, 2 में से 3 गया 1, 1 में से 4 गया -3, इन दोनों का सम 0 या 11 नहीं आ रहा है। यहाँ पर -5 और यहाँ पर 0, 5 आ रहा है, यहाँ पर -3 और यहाँ 0। तो इसका मतलब ये तीनों ही आंसर नहीं है, और आंसर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चन, मतलब डिविजिबिलिटी को यूज़ करके आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो, ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की पर चलते हैं। संजय एंड अमित किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, और अमित अकेला 12 दिन में करता है। टाइम एंड वर्क का बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। बिल्कुल देखो कि संजय और अमित मिलकर अगर इस काम को करते हैं तो वो 8 दिन में करते हैं, और अगर अमित अकेला करता है तो 12 दिन में। तो दोनों का आप एलसीएम ले लो कि 8 और 12 का एक ऐसा नंबर जो 8 से भी विभाजित होता हो, 12 से भी विभाजित होता हो, तो 24। तो 8 से ये 3 बार जा रहा है और 12 से ये 2 बार जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब इसने ये कहा है कि भाई संजय बताओ, तो संजय के लिए तो हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी चाहिए। अब ये पता है कि संजय और अमित की मिलाकर 3 है और अमित 2 है, इसका मतलब ये 2 इस 3 में शामिल रहा होगा, ये 2 इस 3 में शामिल रहा होगा, तो इसका मतलब संजय कितना रहा होगा, 1। ठीक है, अगर संजय की एफिशिएंसी 1 है तो 1 की एफिशिएंसी से संजय से ये काम करा लेते हैं। ठीक है, संजय से ये काम कराते हैं, कितना काम है 24 और कार्य क्षमता है 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 दिन इसको लगेंगे इस काम को पूरा करने में। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो टोटल सरफेस एरिया बताना है क्यूब का जिसका वॉल्यूम 64 मीटर क्यूब दिया है। अब क्यूब की अगर हम बात करें, क्यूब इस तरह की फिगर है हमारे पास, 3D फिगर है। ठीक है, क्यूब है हमारे पास। इसने कहा कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये देखो एक तरह का ये स्क्वायर है, ये एक क्या है, स्क्वायर है। एक इधर भी स्क्वायर है,
मतलब आपको क्षेत्रफल बताना है। आप ये भी बोल सकते हो कितने एरिया पर पेंट होगा, ठीक है, बाहरी क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ये बोल सकते हो, ठीक है। चलो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्योंकि देखो फेसेस कितने, चार, ये एक ऊपर और एक नीचे, इसका मतलब 6। तो एक एक फेस का जो क्षेत्रफल है वो ए स्क्वायर है, और 6 से गुणा करने पर ये पूरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ये हमें निकालना है, लेकिन हमें ए नहीं पता, मतलब साइड नहीं पता है इसकी, ठीक है, भुजा नहीं पता है। तो इसने का वॉल्यूम दे रखा है कि वॉल्यूम जो है वो क्या होता है फॉर्मूले में, ए क्यूब होता है, ठीक है। तो ए क्यूब की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 64 है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। 64 का क्यूब रूट करोगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जब आप इसको ए को 4 पुट करोगे तो 6 गुना 4 का स्क्वायर 16, और 16 छिक 96, 96 इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ आया होगा आपको, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले बेस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ। ग्राफ का एक क्वेश्चन है, इसने कहा कि ग्राफ जो है यहाँ पर विजिटर्स को बता रहा है, लेडीज और जेंट्स को, और अलग अलग म्यूजियम में, जो कि 1 2 3 4 हैं, ठीक है। उसने कहा कि मैक्सिमम विजिटर किस में आए। मैक्सिमम विजिटर कैसे निकलेंगे, जब हमें एक म्यूजियम में टोटल पर्सन, मतलब मेल और फीमेल मिलाकर टोटल पता होंगे। तो अगर बात करें लेडीज 220 हैं, क्योंकि ब्लू लाइन जो है वो लेडीज को बता रही है, जो ऑरेंज लाइन है वो जेंट्स को बता रही है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये आ रहा है 450, इसका मतलब टोटल विजिटर इसमें 450 है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 5 हेरा 4 9 और 7 16, 4 5 565 यहाँ पर आए हैं। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 7 8 और 7 15, और ये 4, ठीक है, 457 यहाँ पर आए हैं। 9 और 5 14, 4 और 5 1 5 6, और यहाँ पर 464 यहाँ पर आए हैं। तो सबसे ज़्यादा विजिटर किस में आए, मेल फीमेल मिलाकर, म्यूजियम नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को जब भी आप अटेंड करें तो ठंडे दिमाग से करें, ठीक है। स्पीड मेंटेन कर कर चलें, लेकिन ठंडे दिमाग से रखें बिल्कुल, क्योंकि अगर हबड़ तबड़ रखोगे अपने दिमाग में तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो गलत होंगे, या कैलकुलेशन में भी टाइम लगेगा, ठीक है। अपना दिमाग बिल्कुल शांत करके चलना है, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा क्या पूछ लिया गया है जो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज ऑफ ए एंड बी इज 7:15, एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हमें एलसीएम 840 दिया हुआ है, ठीक है। देखो दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के हो सकते हैं। पहली बात तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि अगर ये रेशियो में है तो इसका मतलब वो दोनों नंबर 7x और 15x है, ठीक है। ए ये है और ये बी है। तो यहाँ से इसने कहा कि बी प्लस है और बी माइनस ए का रेशियो बताओ। तो हमने कहा बी प्लस है, अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो 22x हो जाएगा, और अगर इन दोनों को घटा दूँ तो 15 में से 7 गए, यहाँ पर आ जाएगा 8x। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और रेशियो कितना आ जाएगा, 11:4, ठीक है। 2 से काटने पर 11 क्या आ जाएगा, 11:4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर इसका दूसरा मेथड, मतलब लॉन्ग वे में देखें कि क्वेश्चन कह क्या रहा था, तो इसने कहा कि दो नंबर का रेशियो जो है 7x और 15x है। अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूँ, तो मुझे x से पहले भाग करना पड़ेगा, 7 और 15, ठीक है। 7 और यहाँ पर 15 से ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो एलसीएम कहीं ना कहीं 15 7 105 x आएगा, 105x एलसीएम आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 840 दिया है, ठीक है। तो आप x से x की वैल्यू निकाल सकते हो, 840 बटे में 105, आप ये कहोगे भाई 8 बार जा रहा है, क्योंकि 100 का भी 8 बार और 5 का भी 8 बार 40 होगा, आप 840 आएगा, ठीक है। अब जब x की वैल्यू यहाँ पर 8 आ चुकी है, तो इस वैल्यू को अगर मैं 7x में पुट करता हूँ तो 7 8 56 वो एक नंबर हो जाता है, 15 8 120 वो दूसरा नंबर हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़कर आप यहाँ पर लिखोगे 176, और इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो यहाँ पर आएगा डिफरेंस कितना आ जाएगा, 44 और 20 64 आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा। अब यहाँ पर आप इसको काट सकते हो, 16 से काट सकते हो, 16 चौक 64, 16 11, तो 11 और 4 का अनुपात यहाँ पर भी आएगा। ये जो सेकंड मेथड था, इसमें एग्जैक्टली हमने वो नंबर निकाले जो नंबर्स थे, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं थी,
कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होता है रेशियो का और आपसे पूछा गया कि इन्हीं का रेशियो बताओ, तो कोई बात नहीं, इनको प्लस करके आप इसको कर सकते हो, इनको माइनस करके आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों रेशियो में, तो दोनों में वो एक्स लगा हुआ है, वो कॉमन नंबर लगा हुआ है, तो आप उसको कट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने कहा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है आपको 2 साल बाद, अगर किसी सिंपल इंटरेस्ट की जो कैपिटल है वो 1000 से 1200 हो जाती है, इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 1000 रुपये रहा होगा तो अमाउंट जो है वो कितनी हो जाएगी, 1200 रुपये। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एसआई जो है वो कितना आया होगा, 200 रुपये। तो एसआई का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, और एसआई की अगर बात करें तो 200 है। ठीक है, प्रिंसिपल 1000 है, रेट हमें नहीं पता है, टाइम आपके पास 2 साल है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर रेट जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, एक और तरीका है कि आप ये देखो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 200, किस पर, प्रिंसिपल 1000 पर, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, ये तो आ गया ओवरऑल इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर हमें ईयर का निकालना है, एक साल का, तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर फिर से आंसर वही आ जाएगा। कहानी बिल्कुल वैसी है, बस आप इसको एक साइड में लिख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो देखो, एलसीएम एंड एचसीएफ, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ जो है वो हमें 3 और 18 दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम ये एचसीएफ होगा यहाँ पर, क्योंकि पहले एचसीएफ दिया हुआ है, बाद में एलसीएम दिया हुआ है। तो एचसीएफ तो 3 है, एलसीएम 18 और एक नंबर 9 है, तो दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। और हमें ये पता है कि एक फॉर्मूला होता है एलसीएफ एलसीएम के चैप्टर में, आपने देखा होगा कि दो नंबर का मल्टीपल हमेशा उसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, दो नंबर्स का मल्टीपल कर लो और उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालो, तो दोनों का मल्टीपल एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, एक नंबर हमें पता है 9, दूसरा नंबर हमें नहीं पता है, तो वाई मान लेते हैं। एचसीएफ हमें दिया हुआ है 3 और एलसीएम आपको दिया हुआ है 18। ठीक है, तो 9 से आप ये 2 बार काटोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूनी 6। इसका मतलब वो जो दूसरा नंबर था वो 6 था। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल होता है वही उन दोनों नंबर्स का भी मल्टीपल होना चाहिए। नेक्स्ट, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ जो है, सॉरी, एवरेज जो है वो 21 है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है एक के बाद एक आना, लगातार आना। ठीक है, अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ऑड नंबर या इवन नंबर नहीं बोला है उसने। ठीक है, ऑड नंबर या इवन नंबर नहीं बोला है, इसका मतलब वो लगातार आने वाले संख्या होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरह से। तो इसने कहा कि इन सभी 5 संख्याओं का एवरेज जो है 21 है। और कभी भी कोई चीज़ अगर एग्जैक्टली एपी में होती है, एग्जैक्टली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है, सीरीज में होती है, उनके बीच गैप बराबर होता है, तो जो एग्जैक्टली मिड टर्म होता है वही उस संख्या का एवरेज, उस सीरीज का एवरेज होता है। और अगर ये सीरीज में थे तो 21 उसका एवरेज था, तो इसका मतलब वो सीरीज का बिल्कुल मध्य बिंदु रहा होगा। ठीक है, इसने कहा कि सबसे बड़ा नंबर बताओ। हमने कहा ठीक है, अगर हमें वो मध्य बिंदु बताया तो इसका मतलब इससे बड़े नंबर जो है वो 22 रहा होगा, इससे बड़ा नंबर 23 रहा होगा, इससे छोटा नंबर 20 रहा होगा, उससे छोटा नंबर 19 रहा होगा, और 19 20 21 22 23 वो संख्याएं 5 की 5 उसी क्रम में रही होंगी। तो इसने कहा सबसे बड़ी संख्या क्या थी, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, 23 है। तो उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो होगा, अगर आप देखोगे ध्यान से। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 में से 1 गया, सॉरी एलसीएम लिया 2, 2 एक कम 2, 2 माइनस 1, 1, 1/2 आ गया, 3 3 एक कम 3, 3 माइनस 1, 2/3 आ गया, और ये गुणा में है सारे। ठीक है, यहाँ पर भी फिर आप करोगे तो 3/4, और इस तरह से 4/5 ये चलता चला जाएगा। और यहाँ पर एक सीरीज पहले लेते तो 1 माइनस 1/99 रहा होगा, 99 माइनस 1 98/99 आया होगा, और फिर 99/100 आया होगा। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो हुआ होगा। और अगर यहाँ पर बात करें, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, इस तरह से करते 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 98 भी कटा होगा, 99 भी कटा होगा, तो कहीं ना कहीं इधर 1 बचेगा और यहाँ पर 100 बचेगा, तो 1/100 यहाँ पर बचना चाहिए, लेकिन पावर -0.5 है। ठीक है,
अब माइनस का मतलब होता है कि जब अगर पॉजिटिव में पावर में बदलना है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 100, ठीक है, और ये पॉजिटिव में बदल जाएगा, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। माइनस का मतलब है कि ये रेसिप्रोकल, माइनस हटाओगे तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। और 100 की पावर 0.5 का मतलब होता है 1/2। अगर 0.5 का मतलब है 1/2, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं इसका रूट करना पड़ेगा, ठीक है। 1/2 मतलब रूट करना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 10। आंसर ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो टेबल है यहाँ पर एक्सपेंडिचर और इनकम को शो कर रहा है, ठीक है, अलग अलग महीनों में। और इसने कहा कि किस में रेशियो, सॉरी, सेविंग्स और इनकम का रेशियो मैक्सिमम रहा होगा। अब सेविंग और इनकम का रेशियो मैक्सिमम, देखो, अगर हमें यहाँ पे इनकम तो पता है कि सैलरी इतनी है, ये इनकम है, एक्सपेंडिचर पता है, और हमें अगर सेविंग चाहिए तो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा सेविंग, और लेकिन हमें रेशियो चाहिए तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। रेशियो निकाल लेंगे। क्या मैं ये बोल सकता हूँ सेविंग का रेशियो तब सबसे ज़्यादा रहा होगा जब एक्सपेंडिचर का रेशियो सबसे कम रहा होगा। मतलब ये कि जिस महीने में सबसे कम खर्च हुआ होगा उस महीने में सबसे ज़्यादा सेविंग्स रही होगी इनकम के मुकाबले। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर और सैलरी का ही रेशियो लिख लेते हैं, एक्सपेंडिचर और सैलरी का, क्योंकि जो रेशियो सबसे कम रहेगा वो सेविंग सबसे ज़्यादा देगा आपको, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, तो पहला ऑप्शन देखते हैं अप्रैल। अप्रैल में देखो कितना 32 सेविंग हुई है और एक्सपेंडिचर हुआ है 42 में से, ठीक है, जीरो हटा दिया मैंने। दूसरा ऑप्शन है फरवरी, 30 सेविंग हुई है, 30 सेविंग हुई है कितने में से, 35 में से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट ऑप्शन जनवरी, ठीक है, जनवरी देखा हमने, जनवरी में 28 सेविंग हुई है और एक्सपेंडिचर हुआ है कितने में से, 40 में से। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास मई, जो कि 31 सेविंग हुई है 45 में से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। और फ्रैक्शन कंपैरिजन, मैंने ज़्यादातर हर एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कम कहीं ना कहीं फ्रैक्शन को कंपैरिजन करने का आता है, दिल्ली पुलिस में भी था, ठीक है, आप CISF के हेड कांस्टेबल में भी देखोगे, ठीक है। काफ़ी सारे एग्जाम्स में ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं वो फ्रैक्शन कंपैरिजन पूछता है, और SSC का तो फेवरेट क्वेश्चन है भी ये, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आप ये देखो कि सबसे पहले तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, और इन सभी में डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। आप डिफरेंस लोगे इसका कितना है, 10, उस 10 से इस ऊपर वाले को 32 को भाग करोगे तो 3.2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 5। आप इसको कट भी कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। 5 से 31 को भाग करोगे कितना आएगा, 6। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 12। 12 से इसको भाग करोगे तो 12 दूनी 24, दशमलव लगेगा, और 4 बचे हैं तो 12 चौक 36, 12 तिया 36, 2.3। यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस आ रहा है 9 और 5 14, 14 का डिफरेंस, 14 से भाग करोगे तो 14 दूनी 28, दशमलव लगेगा, और यहाँ पर बचे हैं 3, फिर से 14 दूनी 28, 2.2। नहीं, एक मिनट रुको, ठीक है, 2.2 इतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद है समझ आया होगा। अब हमें चाहिए सेविंग सबसे ज़्यादा। अब आप ये देखो, सबसे ये तो ये किस चीज़ का रेशियो आ गया है, ये खर्च का रेशियो आ गया है, किसका, खर्च का, एक्सपेंडिचर का। खर्च किस में सबसे कम हो रहा है, इसमें हो रहा है, 2.2 सबसे वैल्यू कम इसकी आ रही है। तो इसका मतलब अगर इसने सबसे कम सेविंग एक्सपेंडिचर किया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी सेविंग सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 मई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक पैसेंजर ट्रेन है जिसमें 18 बोगीज हैं और ईच बोगीज जो है वो 15 मीटर की है, और ट्रेन में एक इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करती है 15 सेकंड में, और किसी प्रॉब्लम से 3 बोगी जो हैं वो डिटैच हो जाती हैं, और अब वो प्लेटफॉर्म, वो इलेक्ट्रिक पोस्ट को कितनी देर में पार करेगी, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस ट्रेन के केस में जब एक ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करती है तो हमेशा ट्रेन की लंबाई आती है डिस्टेंस में, और यहाँ पर कितनी लंबाई थी, 18 बोगी गुना 15 मीटर, तो ये इसकी डिस्टेंस थी,
डिस्टेंस है ये, ठीक है। और स्पीड हमें नहीं पता है स्पीड कितनी थी, तो स्पीड को ऐसे ही मान लेते हैं। और टाइम कितना लग रहा था, 15 सेकेंड। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 15 से 15 कट गया और स्पीड कितनी आ गई इस ट्रेन की, 18। ठीक है जी, मीटर और सब कुछ सेकंड में, ठीक है। अब 18 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई ट्रेन की। अब इसने दूसरे केस में क्या कहा दोबारा से कि तीन बोगी जो है डिटैच हो गई हैं, तीन बोगी डिटैच हो गई तो 15 ही बची, और वो सारी 15-15 मीटर की थी, ठीक है। तो 15 × 15 डिस्टेंस रही होगी अब, और स्पीड इस बार पता है 18 है, और टाइम हमें इस बार निकालना है, ठीक है। 3 से काट लेते हैं, 3×5 = 15, 3 से 6 बार, 3×2 = 15, ओह सॉरी, 3×5 = 15, 3×2 = 6, और 5×5 = 25, 25/2। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो टाइम है 12.5 सेकंड का लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह की नहीं है। 5 स्टूडेंट्स का एवरेज आपको गिवन है 25, 35, 45, 50 और 15, और आपसे पूछा गया कि आप एवरेज मार्क्स बताओगे इन सभी के। देखो, एक एज्यूम्ड मेथड है कि अगर आपको इन सभी का एवरेज मानना है तो आप लगभग मान लो कोई ऐसा नंबर जो इसमें हो, सीरीज में ना भी हो, कुछ चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई एक नंबर एज्यूम कर लो कि कभी ये एलसीएम रहा होगा, वो एवरेज रहा होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर मैं एवरेज 30 मान लेता हूँ, क्या मान रहा हूँ मैं, 30। तो अब कंपेयर करते हैं कि ये करेक्ट एवरेज से कितना कम है। हमने कहा भी 5 कम है, -5 है। ये वाला कितना है, हमने कहा ये 5 ज़्यादा है, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है, ये 15 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है। और ये कितना ज़्यादा कम है, ये 15 कम है, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो -15 माइनस +15 कट गए, +5 -5 कट गए, तो केवल बचा 20, और प्लस का 20 बचा। इस पर एवरेज निकाल दो, कितनी संख्याएं थी, 5, 5 से काटोगे तो 4 आएगा। मतलब और जो आपने संख्या मानी थी एवरेज, उसमें केवल आपको 4 जोड़ने की जरूरत है करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड भी काम करता है, और डीआई के क्वेश्चंस में भी काफ़ी हद तक एवरेज बहुत, ये एज्यूम्ड मीन मेथड बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि उसमें वैल्यूज थोड़ी अलग अलग होती है। अगर आप उनको ऐड करके डिवाइड करोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय लगेगा उसको करने में, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक ये वाला मेथड भी आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन भी आपको समझ आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप, अरुण और विजय किसी पेंटिंग को 3 दिन में बनाते हैं, इसका मतलब ये मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, ठीक है। अरुण और विजय 3 दिन में काम करते हैं, पेंटिंग को बनाते हैं। विजय और चंदन 5 दिन में बनाते हैं। और अगर अरुण, विजय, चंदन तीनों मिलकर काम करें, मतलब ABC तीनों मिलकर काम करें, तो काम होगा कितने दिन में, 2 दिन में। तो इसने कहा कि अरुण और चंदन बताओ मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 एलसीएम आ गया। 30 से ये 15 बार जा रहा है, 5 से ये 6 बार जा रहा है, ठीक है। सॉरी, 3 से ये 10 बार जा रहा है, ये 6 बार जा रहा है, और 2 से 15 बार जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आ गई एफिशिएंसी है। आप एक बार बताओ, अगर इन तीनों की एफिशिएंसी जो है वो 15 है, और बी और सी की मुझे निकालनी है, आप ये भी कह सकते हो कि अगर ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए बी सी में से बी सी माइनस कर दो, तो 15 में से 6 माइनस करोगे तो ए की कितनी एफिशिएंसी, 9। बी की आपको निकालनी है, तो अब ए और ए प्लस बी में 10 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि ए की 9 थी। और सी की अगर निकालनी है तो इसमें ए और बी और सी में आप 6 वैल्यू टोटल आ रही है, और बी की 1 है, तो सी की कितनी आ गई, 5। देखो सारी मिलाकर ये अपने आप 15 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ए बी सी की तीनों की मिलाकर 15 है। अब इसने कहा कि अरुण और चंदन, मतलब ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए और सी जो है वो कितना काम है, 30 काम है, हाँ 30 काम है। और ये कितनी एफिशिएंसी है इनकी, 9 और 5, अरुण और चंदन की 9 और 5 14 एफिशिएंसी है। तो कहीं ना कहीं 15/7 की एफिशिएंसी से काम होगा, सॉरी इतने दिन में काम होगा, 15/7 दिन में। तो उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 2 पैरेलल साइड्स हैं, उनका रेशियो आपको गिवन है 3:2, ठीक है।
3:2 है, तो इसका मतलब नीचे वाली साइड 3 रही होगी तो ऊपर वाली 2 रही होगी, ट्रेपीजियम है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, सबसे छोटी डिस्टेंस जो उनके बीच में बनाई जा सकती है वो 15 है। इसका मतलब ये इसकी हाइट है। और इसमें फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया का। और इसने कहा कि ये हमें एक 1350 है, तो ये 1350 गिवन है A1। और यहाँ पर आपको सम ऑफ साइड ये रख लो, आप 5x रख लो, इंटू हाइट कितनी है 15। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 15 से 15 निम्न 135 जीरो, और ये 105 से इसको भी काट सकते हैं, 5 से 18, 18 दूनी 36। इस ठीक है, ये आ गया आपके पास। हाँ, तो x की वैल्यू आ गई 36। इसने पूछा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस का, जो उनकी पैरेलल साइड्स थी उनका डिफरेंस कितना है। तो हमने कहा पैरेलल जो साइड्स हैं 3x माइनस 2x मतलब 1x, 1x की वैल्यू और 1x की वैल्यू, तो 36 है। इसका मतलब इतना ही उन दोनों के बीच में क्या रहा होगा, डिफरेंस रहा होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। आप वैल्यूज भी पुट कर सकते हो इसमें x की, और फिर उनका आपस में अंतर निकालोगे तो 36 ही निकल के आएगा। नहीं तो 3x माइनस 2x कर लो, 1x, 1x की वैल्यू आपको चाहिए, 1x की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो 36। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा आपको। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देखोगे तो 87659 डैश को मैं x मान सकता हूँ 21, और ये नंबर आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या रख सकते हैं जिससे कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं। ग्रुप बनाया और किसी भी डायरेक्शन में आपने डिफरेंस निकालना शुरू किया। तो हमने कहा यहाँ पर 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा 9 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू नहीं है। 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 7 1। ठीक, यहाँ पर आप टोटल ऐड करोगे तो 9 1 10 10 11 12, तो 12 माइनस एक्स आ रहा है। अब ये वैल्यू या तो 0 आनी चाहिए या 11। कभी भी ध्यान रखना, अगर ये संख्या जो x के अलावा संख्या है वो ज़्यादा आ जाए किससे, 11 से, तो 11 इसमें से हटा दो तो केवल 1 बचेगा। तो 1 माइनस एक्स बराबर या तो 0 आना चाहिए 11। अब 1 में से ऐसा क्या घटाएं जो 0 आ जाए, हमने कहा 1 है ना। तो x की वैल्यू को क्या रख सकते हैं हम, x की वैल्यू 1 हो सकती है कि 1 में से 1 घट जाए जो 0 आ जाएगा और वो पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, और ये मिनिमम भी है सबसे। तो उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया आपको, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। इसने कहा कि एक बोट जो है वो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 30 मिनट में। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर की है, डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो बी प्लस डब्ल्यू होनी चाहिए, और टाइम जो है 30 मिनट्स है। मिनट्स को आवर्स में बदल लो तो कहीं ना कहीं 30/60। ठीक है, यहाँ पे 1/2 आप ये कह सकते हो, ये इधर जाकर 40 आ जाएगी, मतलब बी प्लस डब्ल्यू जो है वो 40 है। ये हमें पता चल गया। और आपको एक चीज़ और गिवन है यहाँ पर कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाटर की स्पीड जो है वो 10 है। आप ये बताओ 10 अगर इधर ले जाओगे तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी, 30। और यही तो क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। इसने कहा डिस्काउंट बताओ अब सिंगल, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट आपको बताना है जब 15 और 5% का डिस्काउंट हो। ठीक है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, तो पहला डिस्काउंट 15, दूसरा डिस्काउंट 5, फिर दोनों का मल्टीपल 15 गुना 5 बटे में 100। ठीक है, तो 15 प्लस 5 तो 20 हो जाएगा, 20 माइनस 15 पंजे 75 बटे 100। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर इसको डेसिमल लगाओगे तो आप ये बोल सकते हो 20 माइनस 0.75, और इसको माइनस करने पर 19.25, इतना परसेंट का आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना ये माइनस है यहाँ पर। ठीक है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। चलो नेक्स्ट। 25% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स अ नंबर इटसेल्फ। ये कह रहा है कि किसी 100 में से
आपको किसी संख्या का 25% घटाना है, x मान लिया वो संख्या, तो वो संख्या ही आ जाती है x। ठीक है, समझ आया? ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर 100 यहाँ पर 25/100 को 1/4, मतलब आप x/4 लिख सकते हो इज इक्वल टू एक्स। 100 को यहीं पर रहने देते हैं और इधर ले जाते हैं x+x+x/4। तो 4 एकम 4 प्लस 1 5x/4 बराबर 100। सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर आएगी 5 से ये 20 बार और 4 गुना 20 80। इसका मतलब वो संख्या क्या रही होगी? 80 रही होगी। ठीक है, उम्मीद है यहाँ समझ आया होगा। इक्वेशन का क्वेश्चन था, बना सकते थे आप इसको आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम सॉरी रेशियो गिवन है ये। ओके, आपने फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि दो नंबर का एच गुणा एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के इक्वल है। ठीक है, और वो दो संख्याएं रेशियो में है, तो हमने वो मान लिया कि 3x और वो 5x रही होंगी। सॉरी, 3x और 5x। ठीक है, और एलसीएम 42 ज्यादा है एचसीएफ से, और यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ एक्स ही है। हमेशा ध्यान रखना, जो कॉमन नंबर होता है वही एचसीएफ होता है। तो एलसीएम जो है एक्स से 42 ज्यादा है। ध्यान रखना, जब भी कोई संख्याएं रेशियो में होती हैं तो एक्स लगा लेते हैं, और वो एक्स ही उनका एचसीएफ होता है, क्योंकि एक्स से वो दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, एक एक्स से ये एक्स कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 42। ये इधर आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, एलसीएम इज 42 ग्रेटर देन। ठीक है, 3 पंजे 15 इधर, ये x इधर आएगा तो 14x आ जाएगा और 42। ठीक है, 14 से 3 बार x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? लार्जर नंबर बताओ। लार्जर नंबर क्या है? 5x। तो 3 पंजे 15, x की वैल्यू जब 5x में पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। ठीक है, बस इसका मतलब वो बड़ी जो संख्या है वो 15 रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्राफ का, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि रीडिंग आपको डिफरेंस पहले देख लो। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रीडिंग्स ऑब्टेन इन 5 राउंड्स ऑफ रीडिंग व्हाइल कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसने कहा कि आपको रेशियो बताना है किसका? डिफरेंस का। किस किस का डिफरेंस? रीडिंग 2 और 5 का थ्योरेटिकली का, रीडिंग 2 और 5 का थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली कौन सा है? ब्लू, इसका, और रीडिंग 5 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो हमने कहा कि यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है आपका 5। ठीक है, और एक और आपको डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय 1 एंड 3 प्रैक्टिकली। 1 एंड 3 का प्रैक्टिकल, 1 एंड 3 का प्रैक्टिकल, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना, रेशियो बताना है 5 और 2। 5 और 2 इसका क्या आ जाएगा? रेशियो। ठीक है, और ये कट नहीं पाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा। इस तरह की क्वेश्चन पेपर अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे आईबी के, एसीआईओ ग्रेड 2 के। ठीक है, अभी आपका रिसेंटली फॉर्म भी निकल चुका है, आप फॉर्म भर भी रहे हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर हम करते रहेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ, इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये लगा कि ये यूज़फुल रही। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।